हाय चैम्स, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी.in। मैं हूँ मिताली और आप सबका स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 की थर्ड एमसीक्यू के साथ, यानी कि सेल के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। हमारे बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है और इसका थर्ड एमसीक्यू वी आर गोइंग टू डू नाउ। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, लेट्स बिगिन। रोल ऑन, स्टार्ट करते हैं। 14 क्वेश्चंस है, फटाफट से देखते हैं किसमें कितना है दम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस? इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि न्यूक्लियस का हिस्सा नहीं है? लाइसोसोम्स, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोपोर, सभी हिस्से हैं एक्सेप्ट लाइसोसोम्स। ये एक अलग ऑर्गेनेल है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर नॉट स्टोर्ड इन वैक्यूल्स? इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि वैक्यूल्स में स्टोर्ड नहीं होता? अगर आपको याद है वैक्यूल्स आपने कब पढ़ा है, क्या उसका फंक्शन है, तो आप सबसे पहले ही पहचान जाओगे। प्रोटीन्स, डीएनए, शुगर, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, शुगर सब उसमें हो सकता है एक्सेप्ट दी डीएनए, बिकॉज इट्स अ जेनेटिक मटीरियल एंड जेनेटिक मटीरियल हम वैक्यूल्स में कभी भी नहीं देखते हैं, ठीक है। सो बाकी के बारे में आपको पता है नहीं पता है वो तो बात अलग है, नहीं भी पता है चलेगा, लेकिन डीएनए के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये किसी भी तरीके से वैक्यूल्स में नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे मार्क करा करो, ऐसे एलिमिनेट करा करो एमसीक्यूज में, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट तरीके से करने की जरूरत है। आई नो यू गाइज आर वेरी स्मार्ट, तो जस्ट कीप इट अप। सेल वॉल इज एब्सेंट इन? सेल वॉल किसमें एब्सेंट होती है? प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई में भी होती है। रैट्स, ऑब्वियसली रैट्स में, बिकॉज अगेन एनिमल्स हो गए ना, कैटेगरीज आ गई हैं उनकी। 7 चैप्टर में बहुत सारी इस तरह की कैटेगरीज हैं, बट आप लोग के लिए कट गया है वो। नेम 2 सेल रीजन्स कंटेनिंग देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है आप लोगों से कि ऐसे 2 पार्ट्स बताइए जिसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। तो एक तो हम लोगों को पता है सबसे पहले क्या ढूंढना है, न्यूक्लियस ढूंढना है। और ये देखो कितने स्मार्ट है, मतलब न्यूक्लियस वाले अगर आप 2-3 ऑप्शंस डालते तो हम किसी को कंफ्यूज कर भी सकते थे, बट इन्होंने न्यूक्लियस वाला एक ही ऑप्शन डाला है, तो ऑब्वियसली वही ऑप्शन होगा। साथ ही साथ में माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट ऑल दी, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनमें से छोड़ के एक माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो का खुद का डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए ही है ना, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, ठीक है। सो या, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। नेम द प्लास्टिड इन विच स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्युल्स आर स्टोर्ड। तो इसमें से हमें वो क्या बताना है? प्लास्टिड बताने हैं। प्लास्टिड हमने 3 से 4 टाइप के पढ़े हैं अलग अलग कैटेगरीज में। कोई क्लोरो है, कोई कलर दे रहा है तो क्रोमो है, बट उनमें से ऐसा कौन सा है जो कि ऑयल, स्टार्च एंड प्रोटीन को स्टोर करता है? विच इज आर ल्यूकोप्लास्ट, है ना। सो क्लोरो, क्रोमो, प्रोटो सबका ही मैंने बताया है, बट ल्यूकोप्लास्ट हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एटीपी का फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है हम सबको याद हो चुका है अभी तक, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना भाई। तो एटीपी मॉलिक्यूल का एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट सबसे पहले है। कोई अमीनो शमीनो के बीच में मत फंस जाना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपरेटस? गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या नहीं है? पढ़ते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन। देखो, गोल्जी एपरेटस अगर आपको याद हो, जब हमने ईयर पढ़ा था उसके बाद गोल्जी एपरेटस के लिए को हम पढ़ते हैं कि भाई वो ट्रांसपोर्ट करने में बहुत मदद करता है, पैकेजिंग करता है, स्टोरेज करता है फूड प्रोडक्ट्स की, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स भी कर सकता है, और जितना है प्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स शुगर्स बेसिकली जो हमारा फूड है उसकी प्रोडक्शन भी करता है, फिर उसको पहुंचाता भी है। लेकिन एक ही चीज वो नहीं करता है, वो है उसका डिटॉक्सिफिकेशन करना, एक्सक्रीट करना, है ना। तो ये काम गोल्जी एपरेटस का कभी नहीं था, ठीक है ना। सो ये भी हो गया है। अब आता है रफ ER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ। वो रफ लगता है किसकी प्रेजेंस की वजह से? राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ब्रांचिंग या डिप्रेशन। ब्रांचिंग एंड डिप्रेशन भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, फिजिक्स में हम लोग नहीं है, सो नाम तो कुछ इतना अतरंगी होना चाहिए। अब वो बताओ कि दोनों में से कौन सा है, राइबोसोम्स की वजह से, लाइसोसोम्स? ऑब्वियसली राइबोसोम्स की वजह से। दे लुक समवट जैसे होता है ना कि कांटे से निकल रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को लगता है, वो भी डायग्राम्स में होता तो नहीं है, तो थोड़ा रफ होता है, ठीक है। चलिए, नेम द प्लास्टिड इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा? क्लोरोफिल,
बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, तो क्लोरोप्लास्ट को ढूंढने की कोशिश करो एंड हियर इट इज। क्लोरोप्लास्ट एक वो प्लास्टिड है जो कि क्लोरोफिल या फोटोसिंथेसिस में आपको मदद करेगा, हमें नहीं प्लांट को मदद करेगा। चलिए, विच सेल ऑर्गेनेल इज एनालॉगस टू अ पावर स्टेशन? कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जो कि पावर स्टेशन एक सेल के लिए बनता है? सो गोल्जी एपरेटस है? नहीं भाई, वो तो स्टोरेज ऑफ फूड से रिलेटेड है उसका। लाइसोसोम्स है? बिल्कुल नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? बिल्कुल 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 नहीं। तो क्या बचा है? माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस भी कहलाया जाता है, उसका दूसरा नाम है। तो ये सब चीजें आप लोगों को याद रखनी है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने असर्शन रीजन क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, चलिए, सो अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट आउटसाइड दी सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके से सेल के बाहर वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है, बट उसका रीजन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिड वर्क आउटसाइड दी सेल, हेंस इट प्रेजेंट्स। ओके, तो वो बेसिकली बोल रहे हैं, सेंटेंस बहुत ही खराब तरीके से लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो काम है वो सेल के बाहर का काम है, इस वजह से वो बाहर प्रेजेंट होता है। मतलब क्या मतलब? थोड़ा सा तो लॉजिक दो, 10th के बच्चे हैं भाई, है ना, इतने इलॉजिकल तो हम लोग नहीं बात कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली गलत है, पूरा गलत है। एजर्शन आपका सही है, बट हाँ, रीजन हमारा गलत है। ओके, यहाँ पर पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है आउटसाइड ऑफ द सेल। ओके, plasma membrane protect the cell and separate the content of the cell from its external environment. This is absolutely correct. Basically plasma membrane एक boundary है, that is why वो outside में रहती है। एक तो वो सारे contents को separate out करती है बाहर से, सेल का जो outer हिस्सा है यानी कि which is not a part of the cell, उससे हमें differentiate करती है and support करती है, ठीक है, protect करती है। So yes, obviously cell membrane का यही function है और इसी वजह से वो बाहरी हिस्से पे होता है। This is absolutely correct, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन शो फ्लूइड बिहेवियर। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, नॉट शेल, सॉरी, वो फ्लूइड बिहेवियर शो करता है, मानते हैं वो करता है। क्यों करता है? अ मेम्ब्रेन इज अ मोज़ैक ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, बिकॉज किसी भी मेम्ब्रेन में लिपिड से वो भरा है, प्रोटीन से वो भरा है, दैट इज वाई उसका जो बिहेवियर है, उसका जो वो दिखने में है, नेचर है, वो थोड़ा फ्लूइड पार्ट से है। एंड यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब इसी के साथ मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आई रियली होप कि आप लोगों को इस वाले एमसीक्यू में तो बहुत मजा आया हो, इट्स काइंड ऑफ इजी एंड इंटरेस्टिंग। सो अ प्लांट सेल बर्स्ट इफ प्लेस्ड इन वाटर। किसी भी प्लांट सेल को अगर आप पानी में रख दोगे क्या तो वो बर्स्ट हो जाएगा? नो। ठीक है, पहली बात, एजर्शन स्टेटमेंट इन्होंने सही नहीं दे रखा है। दूसरा, हाई टर्गो प्रेशर कॉजेज बर्स्टिंग ऑफ प्लांट सेल्स। कोई भी अगर टर्गो प्रेशर ज्यादा होगा यानी कि सेल वॉल पे ज्यादा दबाव पड़ रहा है तो उसकी वजह से सेल आपका फटेगा ही फटेगा, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन यहाँ पर एजर्शन सही नहीं है, सो इतना मतलब जोश में नहीं आना है, ठीक है ना। एजर्शन फॉल्स है बट रीजन एब्सोल्युटली करेक्ट है। एक बार देख ले, मैंने सही मार्क करा है तो हाँ बिल्कुल सही मार्क करा है। तो अब हम जरा देखते हैं अपने रिजल्ट्स एंड फिंगर्स क्रॉस 14 आउट ऑफ 14 एंड यस आई टू हैव 14 आउट ऑफ 14। सो भाई मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ क्योंकि मेरा स्कोर आ गया है, चाहे मैंने 9th के कितने भी बार पेपर दे दिए, बट देखो फुल स्कोर में ना आप बुढ़े भी हो जाओगे तब तक भी मजा ही आता है ना। और यही खुशी मुझे आपके चेहरे पे देखनी है। सो अच्छे से मेहनत करो, बताओ मुझे कैसा लगा है आपको एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो बाय एवरीवन, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।